दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में, जिन्होंने कल अचानक से अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन का जो लेटर है, इस्तीफे का जो पत्र है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के पास से भेज दिया। धनखड़ जी ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है। दोस्तों भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई उपराष्ट्रपति बिना किसी कारण के अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले और भी 2 इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जहां पर उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनमें से एक कारण था कि एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के इस्तीफे के बाद वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने वाले थे और दूसरे राष्ट्रपति का देहांत हो गया था, तो उनकी वजह से नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। बट स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि न तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही इनके साथ कोई अनहोनी हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल पहला ही दिन था और बहुत सारे मीडिया में स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। शीतकालीन सत्र से पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं, यूपी के सीएम महाराज जी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, फिर जेपी नड्डा से मिलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी मिलते हैं। तो उस समय ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि हो न हो ये उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके चुनाव को लेकर संबंधित कुछ मीटिंग चल रही है, उसके बारे में ये मीटिंग हो रही है। इसी बीच जम्मू एंड कश्मीर में 72,000 सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। तो इन सब चीजों को देखकर ये लोग सोच रहे थे, आपस में एक गेस वर्क कर रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, और लोगों का अपना सोचना था कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन पहले ही दिन लोकसभा राज्यसभा का संचालन शुरू हुआ और हमेशा की तरह हमारे जो प्रिय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने सत्र का संचालन भी किया और अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। हालांकि उनके जो बोली में जो था, मुझे थोड़ा सा ठहराव दिखा। देखिए 74-75 साल की उम्र अटेंड करने के बाद आदमी की शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रह जाती है जितना कि कोई 50 साल का आदमी या 60 साल का आदमी या 70 साल के आदमी में होती है। तो उनमें मुझे थोड़ा सा ढीलापन दिखा, लेकिन अपना पूरा दिन का सत्र खत्म करने के बाद इतने लोगों को, राज्यसभा कहा जाता है जो थोड़ा सा विवेकशील लोगों का एक समूह होता है, लेकिन आजकल इतने चोर लुच्चे लफंगे टिकट ब्लैकिया सारे राज्यसभा में पहुंच जा रहे हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को इन सारे लोगों से डील करना होता और उन्होंने बकायदा इन लोगों से डील किया भी। और उसके बाद कुछ कमिटीज का मीटिंग भी उन्होंने किया सत्र खत्म होने के बाद, और फिर ये सारा काम खत्म होने के बाद धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति को देर रात तक 9:30 बजे रात तक अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। और उसके बाद मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि
उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दुखी थे, कुछ लोग कह रहे थे उनके सेहत के कारण हुआ, तो कुछ लोग कह रहे थे उनकी किसी से बहस हुई, किसी ने उनके साथ राजनीति कर दी है। तरह तरह के मीडिया पे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं दोस्तों इतना बता रहा हूं कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है, मैं उसके पीछे वजह किसी को नहीं मानता हूं। मुझे नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ को कोई दबाव में ले सकता है। मुझे वो बहुत सच्चे, सरल और मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी लगते हैं। मैंने उनका सदन में कार्रवाई का संचालन करते हुए देखा है। उनका जो हाजिर जवाब है वो काबिले तारीफ है। हर एक लोगों के लिए, हर एक तरह के लोगों के लिए, हर एक टॉपिक पर बात करने के लिए उनके पास इंस्टेंस होता है, उनके पास नॉलेज होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो किस तरह उनकी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में तनातनी चलते रहती थी। कभी किसी भी स्टेट में राज्यपाल और सीएम के बीच में ऐसा खराब रिलेशन हुआ ही नहीं है। सब जानते हैं भारत के संविधान के अनुसार हर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वहां के राज्यपाल होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इनसे मतलब इनका इतना मतभेद हो गया कि ममता बनर्जी ने एक कानून पास करके चांसलर का पद राज्यपाल से सीएम को ट्रांसफर कर दिया। और कानून के मामले में जगदीप धनखड़ जी की जो नॉलेज है वो उतना ज्ञान मतलब कि ज्ञानी आदमी, विद्वान आदमी भारतीय राजनीति में कम ही मिलते हैं। और हर एक लोगों के साथ मैंने उनका मधुर संबंध बनाने का प्रयास करते हुए देखा है। लेकिन आज के समय में राजनीति जो चल रही है, लोग आपसे इस कदर नफरत करने लगते हैं कि आपके खिलाफ मतलब बिना किसी बात के ही आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने को तैयार थे। यही जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, आरजेडी के, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की तैयारी में थे। और आज जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो यही लोग इनके प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। मतलब कि राजनीति का इतना गंदा खेल आपस में ये लोग खेलते हैं। अच्छा, जहां तक मुझे लगता है कि इनके जो इस्तीफे की वजह है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनके इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण ही होगा। फिर आप लोग पूछेंगे कि स्वास्थ्य कारण से तो पहले क्यों नहीं दे दिया इस्तीफा। तो अब पहले देना है या बाद में देना है, ये तो जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य का इश्यू होता है उसी दिन पता चलता है। आज के समय में भी कोई आदमी ऑफिस जाता है, जाने वाला रहता है, अचानक उसकी तबीयत खराब होती है, ऑफिस नहीं जा पाता है। तो हो सकता है कि जगदीप धनखड़ को पूरा पहला दिन सेशन खत्म करने के बाद उनको लगा होगा कि उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है। उन्होंने अपने लोगों से, चाहने वालों से बात किया होगा, उसके बाद उन्होंने ये स्टेप उठाया होगा। मुझे नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसी के दबाव में या किसी की बातों से आहत होकर इतना बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है। जिस तरह की बैकग्राउंड से उपराष्ट्रपति आते हैं उनमें काफ़ी सहनशीलता है। उन्होंने कल एक टीवी पर मैं देख रहा हूँ, एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बता रहे थे कि उन्हें किसी मामले में जब धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट में वकील होते थे तो उनको वो असिस्ट करते थे। तो एक दिन असिस्ट करने के कार्यक्रम में वो सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ कुछ फाइल दिखाते हुए जा रहे थे। तभी जगदीप धनखड़ जी की निगाह जो है उनके जूते पर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जूते एज पर सुप्रीम कोर्ट के डिकोरम के अनुसार नहीं है। तुम कम से कम मेरे साथ होते हुए तुम आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो।
तुम जाओ जूते चेंज करके आ जाना। तो सोचिए, जो व्यक्ति एक साधारण सा नियम, ये बहुत बहुत बड़ा नियम नहीं है कि जज महोदय आते ही सबसे पहले लोगों का जूते ही देखेंगे, लेकिन ये बहुत छोटा सा था, लेकिन धनखड़ साहब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो नियमों का पालन करना, उनसे बंधे रहना जगदीप धनखड़ का स्वभाव था। और हर एक चीज में मतलब कि सत्र का संचालन करते हुए वो चाहते थे कि सब लोग नियम के अनुसार ही काम करें। हालांकि विपक्ष के लोग नियम को, संविधान को मानने वाले नहीं हैं, इसी वजह से जगदीप धनखड़ उनको डांटते भी ज्यादा थे और जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये लोग काफी मतलब कि एग्रेसिव भी रहते थे। तो दोस्तों, जब अब धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है, मैं सुबह तक देख रहा था तो न भारतीय जनता पार्टी के किसी टॉप लीडर का कोई मैसेज भी नहीं आया था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको शुभकामनाएं देते हुए इनके साथ बिताए हुए पल को याद किया है और इनको आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनका जो है रेजिग्नेशन किसी भी कीमत पर अब वापस नहीं होगा। एक होता है ना, किसी ने गुस्से में दे दिया, मान लेते हैं गुस्से में आकर दे दिया, तो उनको बाद में कहा जा सकता है, मनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, उन्हें जाने दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब मीडिया में स्पेकुलेशन लग रहा है कि धनखड़ के बाद भारत का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो दोस्तों, बहुत लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं इस देश में जिन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन मीडिया में जो कुछ नाम चल रहे हैं उनमें से मैं बता रहा हूं। तो सबसे प्रमुखता के साथ नाम चल रहा है हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी का। बहुत लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आज मतलब कि उनकी ये इच्छा है कि वो उपराष्ट्रपति बने, तो शायद हो सकता है कि उनको बिहार से इस्तीफा दिलवाकर उनको उपराष्ट्रपति बनवाकर एक रिटायरमेंट का उनका प्लान बता दिया जाए कि भैया ये आपका रिटायरमेंट का प्लान है, अब आप आराम से रिटायरमेंट को एंजॉय कीजिए। दूसरा, लेकिन मुझे नीतीश कुमार के ऊपर डाउट है। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतलब कि उनको चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बाकी होने को तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा नाम जो मीडिया में काफी चल रहा है वो राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है। मुझे भी लगता है राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है, उन्हें अब रक्षा मंत्री के से उठाकर उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और किसी एग्रेसिव आदमी को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट नाम जो चर्चा में चल रहा है वो है बिहार के अभी वर्तमान में जो उप राज्यपाल हैं डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, उनके बारे में सोचा जा रहा है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि उनकी अभी बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति को कुछ ही दिन हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर भी डाउट लगता है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो मेरे चर्चा में जो आया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आया है, उनमें से जो है लास्ट नाम जो आया है चर्चा में वो है जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं डॉक्टर मनोज सिन्हा, उनका नाम चल रहा है। उनका जम्मू कश्मीर में कार्यकाल को देखते हुए उनको हो सकता है कि यहाँ का भी कार्य दिया जा सकता है। तो ऐसा भी मीडियम चल रहा है कि जो अगला उपराष्ट्रपति होंगे वो उत्तर प्रदेश से ही होंगे। तो देखिए, अब मनोज सिन्हा और राजनाथ सिंह दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं और मेरे जो क्राइटेरिया उसमें ये दोनों ही फिट बैठ रहे हैं। बाकी और कौन फिट बैठ सकते हैं और कौन हो सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि
मोदी और अमित शाह क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, कब सोचते हैं, ये इन दोनों के अलावा शायद भगवान जानते हैं, उसके बाद और कोई नहीं जान सकता है। तो देखिए अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, इनके ऊपर चर्चा चलते रहेगा, आपको भी हम अपडेट देते रहेंगे। और अभी जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनको उनके आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हुए आज का अपडेट यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।